अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली थोड़ा सा मैं टेस्ट चेंज करने के लिए टॉपिक रखा है। इसमें ये पिजन टाइप्स के मुतालिक है, जिसमें मैं मुख्तलिफ कबूतरों की ब्रीड के मुतालिक बात करूँगा। इस टॉपिक के अंदर मैं ब्लड लाइन के मुतालिक बात करूँगा, मुख्तलिफ कबूतरों के ब्रीड्स के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया में मोस्टली जो है वो खेल होता है, उस खेल के मुतालिक बात करूँगा। और इसके अलावा आने वाले टाइम पे मैंने ब्लड लाइन्स के ऊपर बात करनी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऐसी चीज़ों पे बात करूँगा जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी और इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगी। सबसे पहले मैंने जो आज टॉपिक रखा है, क्योंकि आगाज़ था इस तरह के टॉपिक्स का, कबूतरों की परख पहचान और इन चीज़ों पे आगे जाके बात करूंगा। अभी इन आगाज़ की वजह से फिर मैंने एक टॉपिक ऐसा डिसाइड किया जिसमें मैंने बर्ड्स पिजन टाइप्स पे बना लिया। यानी कि क्या है, इसमें हाई फ्लायर्स कबूतर हैं, लो फ्लायर्स कबूतर हैं, रेसर बर्ड्स हैं और एक और जो टोली वाले बर्ड्स होते हैं। ये शौक बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, मोस्टली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने चारों कैटेगरी को डिस्क्राइब करने के लिए टॉपिक रखा है। सबसे पहले हाई फ्लायर्स कबूतरों की बात करूंगा। हाई फ्लायर कबूतर वो कबूतर होते हैं जो आसमान की गहराई में रह के उड़ते हैं। ठीक है, इनका जो फ्लाइंग स्टाइल यही होता है कि सुबह उठ जब इनको बाहर निकालो, ये पाँव उठाते हैं, सीधा आसमान में जाके गहराई में डूब जाते हैं। ठीक है, फिर सारी प्रवास गहराई में रह के करते हैं, फिर सामने आते हैं और जब टाइम पूरा हो जाता है फिर आके ये बैठ जाते हैं। हाई फ्लाइज में बहुत सी नस्लें हैं जो हाई फ्लाइंग के स्टाइल से उड़ती हैं। ठीक है, इसमें टेडी कबूतर हैं, गोल्डन है, कमगर हैं और सफ़ेद कबूतर हैं, इस तरह सियालकोटी कबूतर हैं। इसके अलावा जर्चे, येलो आंख और मकोई, ये दो भी हाई फ्लायर का हिस्सा थे। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको कन्वर्ट करके लो फ्लायर की कैटेगरी में ले गए हैं। और हुआ क्या कि ये इनके अंदर भी हाई फ्लायर कैटेगरी थी, यानी कि ये गहराई में रह के उड़ते थे, सारी प्रवास गहराई में रह के उड़ते थे, फिर सामने आते थे, फिर बैठते थे। बिल्कुल हाई फ्लायर, क्योंकि हाई फ्लायर लो फ्लायर में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो कबूतर आसमान की गहराई में रह के उड़ेगा, ठीक है, वो हाई फ्लायर है, और जो छत के ऊपर और नीचे रह के उड़ेगा वो लो फ्लायर है। तो जर्चे में कोई भी हाई फ्लायर रह चुके हैं, लेकिन आज इस कैटेगरी को उठा के लो फ्लायर पे डाल दिया गया, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि हमें अपने हाई फ्लायर जो जर्चा कबूतर था, यानी कि पीली आंख का, हमें उससे नुकसान हुआ। यानी कि हमारी नस्ल, हमारे ब्लड लाइन से वो निकल गए, यानी कि उसको हमने बैन कर दिया और हमने पाबंदी लगा दी। उस पाबंदी का नुकसान ये है कि ये ब्लड लाइन अब हाई फ्लायर में नहीं उड़ाया जा सकता, इनको लो फ्लायर में शिफ्ट कर दिया। और अगर वफादारी की बात करो तो इससे ज़्यादा वफादार, इस येलो आइज से ज़्यादा वफादार कोई परिंदा नहीं रहा। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो वो बता सकते हैं, मैंने खुद इनको रखा था घर में। लेकिन ये ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा वफादार है मालिक के। अगर आपके पास अच्छा ब्लड लाइन है तो ये गुम नहीं होते, ये भागते नहीं हैं, ये इनकी खासियत है। लेकिन ये अब हाई फ्लायर में नहीं रहे। ये थे हाई फ्लायर। दूसरी तरफ ऑप्शन आती है लो फ्लायर। लो फ्लायर जो कैटेगरी है वो कबूतर होते हैं जो गहराई में जो है ना जाते हैं, हाथ लगा के फिर आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी घंटा घंटा आधा आधा घंटा आसमान की तरफ जाते हैं लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं। लो फ्लायर वही बर्ड्स हैं जो छत के साथ रह के उड़ते हैं और छत के सामने, और आप ये कहोगे हर वक्त आंखों के सामने उड़ते हैं और लंबे लंबे चलते हैं। इनकी दूसरी खासियत होती है लंबा चलना, यानी एक एक दो दो किलोमीटर लंबा निकल जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से आते हैं। तो इनकी कैटेगरी है। तो ये काफ़ी लंबाई में उड़ते हैं और सामने रह के उड़ते हैं। ठीक है, ये हैं लो फ्लायर्स। तो इनके अंदर जो है वो इनकी आंखों में क्या है, ये जर्जी आंख भी इनमें आ गई है, मकोई भी कबूतर है, और इनमें ताकी कबूतर जिनमें दोनों आंखें चेंज होती हैं वो भी हैं, प्लस वाइट आंख भी है। तो आंख का ताल्लुक जो है ना वो लो फ्लायर के साथ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ आंख, जैसे हमने आंख को कैटेगराइज बना के उसको हमने हाई फ्लायर लो फ्लायर में डाल दी, लेकिन आंख का ताल्लुक हाई फ्लायर और लो फ्लायर से नहीं है। ठीक है, तो हाई फ्लायर लो फ्लायर का जो ताल्लुक है वो आंख से नहीं है, वो उसकी ब्लड लाइन से है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से है, उसकी बाकी चीज़ों के ऊपर है। इस वजह से वो लो फ्लायर तस्वर किया जाता है। लेकिन हमने सिर्फ आंख को मेंशन करके इसमें डाल दिया, जिसकी वजह से हमारे हाई फ्लायर के साथ ज्यादती हो गई है। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें भी जो है एक मीठे कबूतर होते हैं, जैसे जर्ची और मकोई, या आमतौर पर इनको मीठा कबूतर कहा जाता है। ये घर में भी उड़ते हैं और बाहर जो है कहीं जाके दड़ा हो, किसी जगह पे छोड़ने हो तो स्ट्रेट जाके इनको छोड़ सकते हो। ये वहां पे भी छतरी पे उड़ते हैं और वहीं उड़ के टाइम करके बैठते हैं। इनको मीठे कबूतर कहा जाता है, यानी कि घर के लिए भी है, बाहर के लिए भी है। आप जिधर भी ले जाओ ये वहीं पे उड़ते हैं और वहीं पे बैठते हैं। दूसरी तरफ जो सफ़ेद आँख का कबूतर है, ठीक है, वो कबूतर जो है उसको आमतौर पर कई शिकारी खुले में नहीं छोड़ते, बाहर जाके नहीं छोड़ते, उसको घर में अड्डे लगाना पड़ता है, अड्डे लगा के उड़ाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि इस वाइट आंख के अंदर जो है ना वो हाई फ्लायर का पर लगा हुआ है। ठीक है,
उसकी वजह से इसके अंदर कड़वापन है। और ये जो है ना अपनी मर्जी करता है, ये बाहर अड्डे आपकी तरह दूसरा मीठे कबूतरों की तरह बाहर जाके नहीं उड़ता। कुछ कुछ कबूतर उड़ते हैं, वो भी जब आप वापस लो फ्लायर में क्रॉस करते जाओ तो वो उनकी हासियत में या हसलत में फ़र्क आ जाता है। लेकिन वाइट हांग का ताल्लुक जो है उसका जो है ना अटैचमेंट वो हाई फ्लायर से मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना आपका कबूतर जो है ना ये मीठे कबूतरों की तरह नहीं उड़ता। लो फ्लायर में आपको सुबह उड़ाने पड़ते हैं कबूतर, ठीक है, 7 बजे का टाइम होता है, कोई लोग 8 बजे उड़ाते हैं, और फिर शाम को 6 बजे का टाइम या जो सालस टाइम डिसाइड करे उसके बाद कबूतर बराबर होते हैं। जितने कबूतर बैठ जाते हैं, ठीक है, ये जो कबूतर इससे पहले पहले बैठ जाते हैं वो कट जाते हैं, जो इस टाइम के अंदर बैठते हैं, जो आखिरी कबूतर रह जाता है वो विनर होता है। और अगर एक दिन में फैसला ना हो तो दूसरे दिन दोबारा कबूतर उड़ते हैं, ठीक है, और दूसरे दिन फैसला ना हो, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, उस वक्त तक कबूतर उड़ता है जब तक फैसला ना हो, जब तक हाँ एक अकेला कबूतर मैदान में ना रह जाए। तो ये लो फ्लायर है और ये इस स्टाइल से उड़ते हैं। नेक्स्ट है रेसर बर्ड्स। एक और कैटेगरी है कबूतरों के अंदर रेसर कबूतर। रेसर कबूतर जो हैं इनमें भी 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। एक शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जिनका साइज छोटा होता है, छोटे साइज में ये कबूतर होते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं। 100, 150, 200 किलोमीटर तक इनकी रेस होती है। इस रेस से इतने में इसको खेला जाता है, और शॉर्ट डिस्टेंस में यानी कि 300 किलोमीटर तक के करीब ले जाओ तो ये यहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस काम करते हैं, तो ये यहीं तक रेस खेलते हैं। नेक्स्ट जो मीडियम डिस्टेंस बर्ड है ये 300, 400, 500 किलोमीटर तक कवरेज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मीडियम डिस्टेंस है, इससे ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। और इनका जो साइज़ है थोड़ा बड़े साइज़ के होते हैं, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस कबूतरों से थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं, और ये मीडियम डिस्टेंस में उड़ते हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स होते हैं जो बड़ी रेसें और लंबी रेसें खेलते हैं, यानी कि 1000, 1200 किलोमीटर तक की रेस खेल लेते हैं। ये साइज़ में बड़े कबूतर होते हैं, बड़े कदकार, ठीक है, बड़े पल्ले के कबूतर होते हैं, और ये थोड़ा स्लो चलते हैं। स्लो चलने की वजह से ये इतनी लंबी रेस, इतने लंबे किलोमीटर तक ये चल सकते हैं, और ये अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स होते हैं। तो रेसर कबूतर जो होते हैं ये इनको इसी तरह हिलाना पड़ता है, शुरू में बच्चों को घर का पक्का करना पड़ता है, फिर आम रूटीन में डेली 1 घंटा उड़ाना पड़ता है, फिर ऐसा जब आपके घर के पक्के हो जाते हैं, घंटा 2 घंटा रोज़ उड़ते हैं, इनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता रेस के लिए ट्रेन किया जाता है। वो घर से 5 किलोमीटर दूर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको डिस्टेंस बढ़ाया जाता है, इनको छोड़ा जाता है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता इनका डिस्टेंस बढ़ा के इनको ट्रेन किया जाता है, तो ये वापस घर आते हैं, तो इनको टाइम नोट किया जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनका डिस्टेंस बढ़ता रहता है, ठीक है, और जो जितना अच्छा बर्ड होगा वो उतना जल्दी घर पहुंचेगा। तो इसी तरह इनकी रेस होती है, और रेस में जो कबूतर फर्स्ट आता है उसको उस हिसाब से इनाम मिलता है। तो ये रेसर बर्ड्स हो गए। नेक्स्ट जो कबूतरों की जो एक और नस्ल होती है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो शो किया जाता है वो टोली वाले कबूतर होते हैं, ठीक है। टोली वाले कबूतर कौन से होते हैं? ये बेसिकली टोलियों में टुकड़ियों की सूरत में उड़ते हैं, ठीक है, और 50-100 कबूतर इस तरह इनको आमतौर पर लड़ैया भी कहते हैं। लड़ैया वाले कबूतर, इनकी लड़ाई कराई जाती है, यानी कि लड़ाया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 50 कबूतर है, दूसरे के पास 50 कबूतर है, उन दोनों का मुकाबला होगा, तो वो ये कहेंगे जी आप हमारे कबूतरों के साथ मुकाबला करो। तो क्या होता है कि वो अपनी छत से उड़ाएगा, अगर 1 किलोमीटर दूर चाहता है और ये यहाँ पे है तो वो उधर से उड़ाएगा, ये इधर से उड़ाएंगे, तो दोनों कबूतर उड़ा के फिर एक दूसरे के साथ लड़ाएंगे, यानी कि एक दूसरे के कबूतरों को मिक्स करेंगे, उड़ाएंगे, एक दूसरे के करीब लेके जाएंगे। जब ये कबूतर दोनों ग्रुप एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है, मिक्स होने के बाद 1-2 चक्कर लेते हैं आपस में, फिर वो बंदा फर्स्ट जो है वो अपनी तरफ बुलाता है, सेकंड वो अपनी तरफ बुलाता है, तो दोनों कबूतर फिर अलग-अलग होके अपना अपनी जो टोली अपनी अपनी आवाज़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी एक बंदे के 4-5-10 कबूतर दूसरे की तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरे के उसके पास चले जाते हैं, तो फिर वो जो कबूतर बैठते हैं वो बंदा पकड़ता है। तो इस तरह पकड़ के इकट्ठे करके तो मुकाबले के एंड में यही होता है कौन जीता कौन हारा। जिसने ज़्यादा कबूतर पकड़े वो जीत गया, जिसने कम पकड़े वो हार गया। और यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ है, टोली वाले कबूतर हैं ये एक और काम ख़राब करते हैं। जब हम रेस हो रही होती है तो रेस में ये लोग काम ख़राब करते हैं। इनको पता होता है कि आज रेस है और यहाँ से कबूतरों ने गुजरना है, ठीक है, इनको रास्ता भी पता होता है कि आज रेस है और यहाँ से इतना कबूतर गुजर के जा रहा है, पिशावर की तरफ जा रहा है। मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूंगा, अगर लाहौर से कबूतर छोड़े या किस तरह से छोड़े पिंडी में आ रहे हैं तो रास्ते में जगह जगह पे ये लोग बैठे होते हैं। तो टोली वाले कबूतर ये लोग क्या करते हैं, ये अपना कबूतर, इनके पास भी कासत और यही कबूतर होते हैं, मिक्स रेसर ये वो, तो ये अपना कबूतर उड़ाते हैं। जब इनको पता होता है कबूतर आ रहे हैं और करीब पहुंच गए हैं तो ये अपने 50-100 कबूतर उड़ा के उनमें घुसा लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और उनको बिठाने की कोशिश करते हैं। कोई कोई रेसर कबूतर इनमें घुस के बैठ जाता है, लेकिन कोई कबूतर नहीं बैठते, वो आगे निकल आते हैं। तो रास्ते में इनसे भी टकराव होता है रेसर कबूतरों का।
दूसरी तरफ शिकारी बंदे होते हैं, उनको पता होता है यहाँ से रेसर कबूतर ने गुजरना है, तो वो रास्ते में जाल लगा के बैठे होते हैं या रास्ते में फायर करके तो वो कबूतरों को पकड़ लेते हैं। 100 तरीके ऐसे होते हैं। तो ये टोली वालों की तरफ वापस आते हैं। टोली वाले कबूतर जो इस तरह लड़ते हैं, ठीक है। शौक की बात की जाए तो इसमें मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि इनमें गधे भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं और खच्चर भी होते हैं। तीनों कैटेगरी के कबूतर होते हैं और उस्तादी यही है कि इन 3 कैटेगरी के कबूतरों को एक सफ़ में खड़ा करना। जो उड़ाने वाला शख्स है वो उस्ताद होगा, समझदार होगा, तो तीनों कैटेगरी के कबूतरों को एक सफ़ में लेके आएगा और फिर उड़ाएगा। फिर वो टोली उड़ाएगा और टोली को दूसरे की छत पे भेजना, उड़ाना, ये सारी फनकारियाँ बाद में आती हैं, लेकिन उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे मुश्किल शौक है। हाई फ्लाई, लो फ्लाई सबको अलहदा करके ये शौक सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर तरह के वर्ड्स को एक सफ़ में लाना होता है। ये कबूतर आपकी सुनता है, अगर ये कबूतर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं उड़ा, आपने कहीं भेजा नहीं गया और सही तरीके से उड़ के नहीं आया, आप खुश नहीं हो, तो फिर इसको सजा दी जाती है। फिर इन बर्ड्स को, इनके साथ इनको मतलब दाना इनको खींच के डालना पड़ता है या इनको डंडा लगाना पड़ता है। इनको इनको इनके तरीके कार होते हैं जिसके तहत इनको जो है ना थोड़ा इनको समझाना पड़ता है। तो ये समझ जाते हैं कि आज मालिक हमसे खुश नहीं है, तो दोबारा उड़ते हैं और फिर वो जो काम करना है वो करके आते हैं। तो ये जो टोली वाले बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये उड़ाना एक्सपर्ट बनने का काम होता है, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि टोली जब फॉर एग्जांपल आप एक 5 किलोमीटर दूर अगर आपकी टोली लेके जानी है, आपने यहाँ से अपने कबूतर 5 या 10 किलोमीटर दूर लेके जाने हैं, वहाँ पे किसी छत के ऊपर से गुजारने हैं, तो इसमें भी कबूतर होते हैं। या कबूतर छत के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, या कबूतर जो है ना हाइट के ऊपर से आसमान में रह के गहराई में रह के उसकी छत के ऊपर से गुजरेगा, या कबूतर नीचे रह के गलियों में से होता हुआ गुजर के जाएगा, वो हल्फों की छतों के नीचे नीचे से होके जाएगा। यही फनकारी है, यानी कि ऐसा उड़ाना बड़ा टैलेंट की बात होती है। अपने बर्ड्स को, क्योंकि इसमें लड़ाई होती है, मुखालफ होते हैं तो दोनों साइड पे, तो मुखालफों की छतों के नीचे नीचे से गुजार के लेके जाना टोली को, छत के ऊपर से गुजार के ले जाना या हाइट पे रख के लेके जाना, ये एक फ़न है और ये फनकारी है और ये इतना आसान नहीं है। तो टोली वाला शौक अपनी जगह है, अच्छा शौक है, मज़े का है, लेकिन ये भी मुश्किल शौक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो डिफरेंट ब्लड लाइनिंग, 4 ब्लड लाइन के ऊपर मैंने बात की। हाई फ्लाई, लो फ्लाई, रेसर और टोली वाले कबूतर, इनका शौक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें हमारी नज़र में आती रहती हैं। तो मेरा इनको एक्सप्लेन करने का, बताने का मकसद ये था कि आगे जाके मैं हो सका तो अलग-अलग जो है ना वीडियोस बनाऊंगा इन चारों फील्ड के बीच में, और जहाँ तक मुझे नॉलेज हो, जहाँ तक मैं सीख सका, तो मैं आपको गाइडलाइन बीच में दूंगा। आज जो मेरा ये टॉपिक था इन चारों ब्लड लाइन्स के ऊपर था, और जो हम लोग शो करते हैं चारों तरह के बर्ड्स के ऊपर, इनके ऊपर था, और इनमें जो फ़र्क था वो फ़र्क बताना ज़रूरी था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने हल्का टच किया, हल्का फुल्का डिस्कस किया, लेकिन डिटेल में मैं खुद जानबूझ के नहीं गया क्योंकि वो बड़ी लंबी बहस थी। तो इंशाल्लाह जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा बर्ड्स के ऊपर, कबूतरों की परख पहचान, नस्ल के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो एक एक पॉइंट को लेके आऊँगा सामने। तो उम्मीद है वो चीज़ें आपको पसंद आएंगी। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। जब आपको चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरे ग्रुपों में शेयर कर दें, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आप डिफरेंट जगह शेयर कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है ना वो मुनफरिद चीज़ें सामने आएंगी और आपको देख के मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा कि कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मेरा मकसद भी यही है कि जो नॉलेज, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप लोग मेरी वीडियो को इतना ईजी मत लो। बहुत से लोग वीडियो में देखता हूँ वो आगे कर करके वीडियो देखते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट 4-5 मिनट को देख ली, काम की बात नहीं तो नहीं देखते। तो एक बात बताना चाहूँगा, इन वीडियोस के अंदर एक एक बात जो है ना वो लाखों की है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद इन चीज़ों को सीखा और समझा है। आप वीडियो पूरी देखा करें, आपको समझ आएगी। और कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है उस बात को समझने का। जब समझ आना शुरू होगी तो फिर आप वीडियो को देखो, आपको मज़ा आएगा, आपको एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद है आप दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।